Hello students, today we'll be continuing chapter 1 of SS Geography Standard 6 part 2. Okay, today we'll be studying about planets and solar system, other bodies of solar system. Okay, there's certain celestial body जिनकी खुद की heat and light नहीं होती. There's certain celestial body जिसकी खुद की heat and light नहीं होती. वो जो दूसरे stars होते हैं उसकी heat and light से चमकते हैं, उसकी heat and light से lit up होते हैं. तो जो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वैसी सेलेस्टियल बॉडी को बोला जाता है प्लैनेट्स. मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती. प्लैनेट स्टार्स की लाइट लेके खुद को ब्राइटन करते हैं, खुद को लिट अप करते हैं. क्लियर हुआ? अभी जो वर्ड प्लैनेट है वो डिराइव कैसे हुआ, कहां से वर्ड है प्लैनेट? तो प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब प्लेंटाई. प्लेंटाई होता है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर. ये जो प्लैनेट वर्ड है ग्रीक वर्ड है प्लैंटाई जिसका मतलब होता है वॉन्डरर. ओके, अभी अपन को पता है हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ, तो अर्थ भी एक प्लैनेट है. अर्थ इज अ प्लैनेट. अभी अर्थ को कौन से स्टार से अपनी हीट एंड लाइट मिलती है? सन से. अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट कौन से स्टार से मिलती है? सन से हीट एंड लाइट मिलती है अपन को. ठीक है, अब मून के बारे में पढ़ते हैं. मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है. मून एक सैटेलाइट है. मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट? मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. अब ये ध्यान रखना है, तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके आजू बाजू रिंग्स है. अब ये ना इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं. तीन ऐसे प्लैनेट है जिसके आजू बाजू क्या है? रिंग्स है. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस. तीन प्लैनेट जिसके आजू बाजू रिंग्स है वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस. क्लियर है इतना? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये पढ़ा कुछ कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो स्टार से अपनी हीट एंड लाइट डिराइव करती है. ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती वो कौन से होते हैं? प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो तो स्टार्स की हीट एंड लाइट से खुद को लिट अप करते हैं. ओके, अब ये वर्ड प्लैनेट कहां से डिराइव हुआ है? प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब है प्लेंटाई, जिसका मतलब होता है वेंडरर. ओके, अर्थ भी एक प्लैनेट है. मतलब अर्थ प्लैनेट है तो अर्थ की भी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है ना, इसका मतलब यस, अर्थ की भी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है. वो सन से हीट एंड लाइट लेता है और लिट अप होता है. क्लियर? ओके, उसके बाद है मून के बारे में अपन पढ़ रहे हैं. जो मून है सैटेलाइट है. मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, वो नेचुरल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट दूसरी होती है जो इनसेक्ट, एजुसेट, ये सब जो आर्यभट्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. लेकिन जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ एक है, याद रखना, दैट इज मून. ठीक है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. फिर अपन ने पढ़ा तीन ऐसे प्लैनेट्स है जिनके आजू बाजू क्या है? रिंग. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. ठीक है, आगे अपन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है? जो सन होता है, जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स है, फिर दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडी है एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे. एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स क्या होता है, ये सब मिल के बनाते हैं सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सन आ जाता है, सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स आ जाती है, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, ये सब आ जाता है और ये सब मिलके बनाता है सोलर सिस्टम. ओके, हम इसको क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली. ये सोलर सिस्टम को क्या बोला जाता है? सोलर फैमिली. और सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन. सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन. ओके, अभी जो सोलर वन में SOL, सोल वर्ड है ना, वो एक रोमन मैथोलॉजी में इसका मतलब होता है सन गॉड. ये जो वर्ड है SOL मतलब रोमन जो पीपल उनकी मैथोलॉजी में इसका मतलब होता है सन गॉड. क्लियर? तो अभी अपन ने पढ़ा सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं. तो जो सन होता है, जो सारे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, तो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी होती है एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, ये सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं. हम इनको सोलर फैमिली भी बोलते हैं और इस फैमिली का हेड कौन है? सन इज द हेड. अभी जो वर्ड है SOL, सोल, ये एक रोमन मैथोलॉजी से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सन गॉड. क्लियर? एक बार बोलते ध्यान दो. Okay, we are studying Standard 6 SS Geography Part 2, Chapter 1, Earth in the Solar System. तो बोले some celestial body do not have their own heat and light. उनकी खुद की heat and light नहीं होती. उनकी खुद की heat and light नहीं होती. नहीं होती तो कहाँ से लेते हैं? They lit by the light of stars. और ऐसी celestial bodies को क्या बोला जाता है? Planet. Planet comes from the Greek word. Planet comes from the Greek word planetai. Planetai इसका मतलब क्या होता है? Wanderers. अपना जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है. अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट कहां से मिलती है? सन. और जो सन है अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार है. जितने भी स्टार है सबसे नजदीक कौन सा स्टार है अर्थ से? सन.
मून अपनी सैटेलाइट है, मून इज द सैटेलाइट, मून इज द सैटेलाइट कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। वो मूव का अर्थ का कंपेनियन है, उसके आजू बाजू घूमता रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, उसके आजू बाजू क्या है, रिंग्स है, दे हैव रिंग्स अराउंड देम। क्लियर? आगे देखो, सन, 8 planets, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फर्दर चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। हम इसको सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली। और सोलर फैमिली का हेड कौन है, सोलर फैमिली का हेड है सन। सन सोलर फैमिली का हेड है। अभी जो वर्ड है SOL, इसका रोमन माइथोलॉजी में मतलब होता है सन गॉड। इसका रोमन माइथोलॉजी में मतलब होता है सन गॉड। आई होप मैंने अभी जितना पढ़ा है उतना आपको क्लियर हुआ। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में, बोर्ड से देख के इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन फर्दर पढ़ते हैं। ओके तो अपन ने पढ़ा है जो SOL सॉल है वो डिराइव हुआ, वो रोमन मैथोलॉजी में उसका मतलब होता है सन को। अब ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर मतलब क्या होता है, सन। सोलर किससे रिलेटेड होता है, सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो सन की फैमिली है उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। सन की फैमिली को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जो सन की फैमिली का हेड कौन है, सन। ऑब्वियसली सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। तो जो सन की फैमिली है उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन हेड के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब सबसे पहले अपन सन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में कौन आता है, सन। सन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे सेंटर है सोलर सिस्टम का। अब जो सन है बहुत ह्यूज है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, वो बहुत हॉट है, बहुत सारी गैसेस है उसके अंदर, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अपने यहाँ पे अर्थ पे जो जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सारे प्लैनेट्स को सबको अल्टीमेटली हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड करता है, सन। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट। अब सन में इतनी सारी गैसेस है तो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस हीट आनी चाहिए ना, बहुत ओवर हीट आनी चाहिए। लेकिन अपन को इतनी हीट अर्थ पे क्यों फील नहीं होती, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग द नियरेस्ट स्टार इट इज फार। भले वो हमसे सबसे नजदीक का स्टार है, स्टिल वो अपन से दूर है। मतलब अर्थ से सन कितना दूर है ये इंपॉर्टेंट है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। अर्थ से जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। जो सन है वो अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। क्लियर हुआ? मतलब अपन ने ये पढ़ा जो सोलर है, सोलर मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू सन। तो जो भी सन की फैमिली है उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अभी अपन सोलर सिस्टम का जो हेड है सन के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन आता है, सन। सन बहुत ह्यूज है, उसमें बहुत ज्यादा गैसेस है, बहुत ज्यादा हॉट है वो, ठीक है। अब इतना ट्रिमेंडस हीट होने के बाद भी क्यों अपन को सन की इतनी मतलब इतना ओवर हीट नहीं लगती, बिकॉज नजदीक होने के बावजूद भी वो अपन से दूर है, ठीक है। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो सोलर है इसका मतलब होता है सन। जो फैमिली ऑफ सन है उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो अपन सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है, पूरा सन। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ह्यूज एंड मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है, उसमें हॉट गैसेस है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट अल्टीमेटली अपन को कहां से मिलती है, सन से मिलती है। बट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ड। लेकिन ये हीट हम फेल नहीं कर पाते बिकॉज सो मच, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार। भले अपन से नजदीक है, स्टिल इट इज फार। ये इंपॉर्टेंट है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। सॉरी। तो अभी तक अपने जितना भी करा, तो जो अपन आज भी जितना भी पढ़ा उसको सम अप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ऐसा पढ़ा, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की हीट एंड लाइट के द्वारा लिट अप होती है। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। अभी प्लैनेट्स जो वर्ड है वो कहां से डिराइव है, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका जो है प्लैनेटाइल, जिसका मतलब क्या होता है, वॉन्डरर्स, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, ओके।
ओके अब जो अर्थ है, अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट कहां से मिलती है? सन से मिलती है। अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट कहां से मिलती है? सन से। और जितने भी स्टार्स है सबसे नजदीक कौन सा स्टार पड़ता है अर्थ से? सन। कितना? अर्थ, सन अर्थ से सबसे नजदीक पड़ता है। अब जो मून है वो अर्थ की क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, ओके। अभी याद रखना, यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न ये 3 ऐसे प्लैनेट है जिनके आजू बाजू रिंग्स है। ये इंपॉर्टेंट है। यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर तीनों ऐसे प्लैनेट्स है जिसके आजू बाजू रिंग्स है। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? सोलर सिस्टम मतलब सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स, ये सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो। अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार। अर्थ जो है प्लैनेट, उसको हीट एंड लाइट कहां से मिलती है? सन से। जो अर्थ है वो जो नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के? सन। मून एक सैटेलाइट है। ये प्लैनेट डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से प्लैनेटा है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न हैव रिंग्स अराउंड देम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। आई होप इतना क्लियर हुआ। इसके प्रॉपर्टी एक बार नोट्स बना लो देख के। ओके, नेक्स्ट है सन जो है एज हेड ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली के हेड कौन है? सन। अभी जो SOL सोल है ये एक रोमन मैथोलॉजी में इसका मतलब होता है सन गॉड, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सोलर है वर्ड वो किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है। जो सोलर वर्ड है किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है। तो इन जो सन की फैमिली है उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है, और सन की फैमिली जो सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन। तो सन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी सन ना सेंटर है सोलर सिस्टम का। पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है। सन बहुत ह्यूज है, बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ है, और वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सन की इतनी ट्रिमेंडस हीट एंड लाइट अपन को क्यों फील नहीं हो पाती? बिकॉज नजदीक होने के बावजूद भी वो अपन से दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। जो सन है अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो। सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। ये जो वर्ड है SOL उसको रोमन मैथोलॉजी में क्या बोलते हैं? सन गॉड। सोलर इज रिलेटेड टू सन। फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो हम सन के बारे में पढ़ रहे हैं। सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। वो हॉट गैसेस से बना हुआ है, और वो कितना दूर है अपन से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। आई होप इतना क्लियर हुआ। आप अपना लेक्चर आज इधर ही कंप्लीट करते, एक बार इसके अच्छे से नोट्स बना लो। थैंक यू।